फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड, यानी हैज हैव हैड का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, जब किसी कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार प्रेजेंट में होता है तो वहाँ हम हैज हैव लगाते हैं, और जहाँ कर्ता पर किसी वस्तु का अधिकार पास्ट टेंस में होता है तो वहाँ हम हैड का यूज करते हैं। देखिए, और भी कुछ रूल्स हैं, इनको हम बातें करने वाले हैं। देखिए, लिसन, देखिए, हैव का अर्थ होता है रखना या किसी के पास होना, यानी किसी भी चीज का किसी व्यक्ति के पास होना हैज और हैव का अर्थ होता है। जब देखिए, जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो इस अर्थ में यह मुख्य क्रिया होती है। इस तरह हैज हैव द्वारा सिंपल प्रेजेंट तथा हैड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। एक सरल सा पहचान ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं, जिन वाक्यों के अंत में, देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखता हूँ, रखती हूँ, रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं तथा आज तथा कर्ता का वस्तु पर अधिकार होता है, तथा कर्ता का वस्तु पर अधिकार होता है। वहां हम एक वचन के साथ हैज तथा बहुवचन के साथ हैव तथा पास्ट में हैड का यूज करते हैं। किसका? हैड का यूज करते हैं, ठीक है ना। जहां रखता था, रखती थी, रखते थे, पास थे आदि शब्द आए, वहां हम हैड का यूज करेंगे। तो देखिए, और भी डिटेल में देखिए, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा, एक वचन करता यदि ही, सी, इट तथा एक वचन करता हो, कोई नाम हो, के साथ वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में हम हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का, ठीक है ना। एक वचन कर्ताओं के साथ, जैसा रूल नंबर फर्स्ट में दे रखा है, उसके पास तीन दबाते हैं। ये मत देखिए कितनी चीजें हैं, हमें देखना है कि रखने वाले कितने हैं। कर्ता कितना है? एक ही है, तो ही। एक वचन के साथ क्या है? हैज, प्रेजेंट में है ना, ही हैज। कितनी दबाते हैं? थ्री। दबाती क्या होती है? इंक पॉट, INKPOT। तो थ्री है तो ऐसा लग जाएगा थ्री इंक पॉट्स, ठीक है ना। ही हैज थ्री इंक पॉट्स। आगे देखिए, अरुण के पास एक रूमाल है, तो अरुण सिंगुलर है, अरुण नाउन है। अरुण हैज क्या है? एक रूमाल, अ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ, ठीक है ना, और शॉर्ट में इसको हैंकी ही बोलते हैं, HANKY, हैंकी। अगला देखिए, उसके पास चार पुस्तक हैं। ये चार मत देखना आप, चार हैं तो प्लूरल है तो हैव लगाऊं मैं। रखने वाले कितने? एक सिंगुलर है तो है जाएगा। उसके पास ही हैज, चार की क्या होती? फोर। क्या है? पुस्तक है, पुस्तकों की क्या होगी? बुक्स, प्लूरल हो जाएगा बुक्स। आगे देखिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? आई, वी, यू, दे
और बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव का यूज करते हैं। किसमें? हैव का यूज करेंगे। तो देखिए, उनके पास कई समाचार पत्र हैं, तो वे उनके का मतलब वे कई समाचार पत्र रखते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो वे की क्या हो जाएगी? उनके क्या हो जाती? दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। कितने? कई। कई की क्या होती? मैनी। दे हैव मैनी। समाचार पत्र क्या होती? न्यूज पेपर्स। न्यूज पेपर्स। दे हैव मैनी न्यूज पेपर्स। आगे देखिए, हमारे पास 3 ऊंट हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हम 3 ऊंट रखते हैं, तो इन तीनों ऊंटों पर हमारा अधिकार है, हमारे हैं, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? हमारे क्या आएगी? यहाँ वी। वी वी प्लूरल है इसलिए हैव। कितने? 3। 3 यानी 3। ऊंट क्या होता है? कैमल्स। प्लूरल है तो ऐसे लगे कैमल्स। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट की। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? यदि भूतकाल में हो, यानी पास्ट टेंस में हो, तो सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर हेड आता है, फिर बाकी चीजें लिखते हैं। ठीक है ना? इसमें जैसे ये बात करूं तो क्या आता है इसमें? बाकी के अंत में आएगा रखता था, रखती थी, रखते थे, रखती थी, आदि शब्द आते हैं ना, आते हैं। तथा कर्ता का, तथा कर्ता का भूतकाल में वस्तु पर अधिकार होता है। अधिकार होता है। ठीक है ना? तो देखिए, मैं 5 चाकू रखता था। कब रखता था? पास्ट में, है ना? तो पास्ट के लिए एक वचनकर्ता के साथ भी हेड आएगा और बहुवचनकर्ता के साथ भी हेड आएगा। या मेरे पास 5 चाकू थे, तो मैं की क्या होती है? आई। आई के साथ क्या आएगा? हेड। आई हैड। कितने? 5 की 5। चाकू की क्या होती? नाइफ। KNIF ही होता है ना? लेकिन बहुवचन है, इसको एफ ई को हटाकर क्या लगा दिया हमने? VS। क्या होता है? नाइफ होता है आपका KNIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। तो एक चाकू है तो यहाँ क्या है? 5 हैं तो प्लूरल है, तो एफ ई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? VS लगाते हैं, तो बहुवचन बन गया। आई हैड 5 नाइफ्स। मोहन के पास 2 कारें थी, या मोहन 2 कारें रखता था, तो मोहन। फिर क्या आएगा? हैड। 2 की 2। कारों की क्या होती है? कार। प्लूरल बनाएंगे तो कार्स हो जाएंगे, 2 कार हैं तो। ठीक है, आगे देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज, हैव या हैड के बाद नो या नॉट लगाते हैं। ठीक है। इस सिपाही के पास शस्त्र नहीं है, तो इस सिपाही का सब्जेक्ट है हमारा दिस। सिपाही क्या होती है? सोल्जर। दिस सोल्जर हैज। नहीं की क्या लगाते हैं? नो। शस्त्र की क्या होते? बीपन। ठीक है ना? दिस सोल्जर हैज नो बीपन। या ऐसे भी कह सकते हैं, दिस सोल्जर, ठीक है ना, हैज, नहीं कि नॉट एनी वीपन। ठीक है, नॉट के साथ एनी लगाते हैं हम। दिस सोल्जर हैज नॉट एनी वीपन। इस सिपाही के पास कोई शस्त्र नहीं है। अगला देखिए, उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं है, तो उस भिखारी क्या हो जाएगी? दैट बैगर। दूरी दिखा रहा है इसलिए दैट बैगर।
है कि हैज अकेला है इसलिए। दैट बेगर हैज नॉट, दैट बेगर हैज नॉट एनी, थैला की क्या होती बैग, एनी बैग, दैट बेगर हैज नॉट एनी बैग। या हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दैट बेगर हैज नो बैग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। यदि वाक्य में टू, थ्री, फोर आदि कोई गिनती या मच या मैनी आए तो हैज हैव हैड के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। 2, 3, 4, 5 संख्याएं आएंगी तो हम नॉट लगाएंगे, तो नॉट के साथ यहाँ हमें एनी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में लगाया। नो के बाद कुछ कुछ नहीं लगाना होता था, लेकिन नॉट आने पर हमें क्या लगाना पड़ा था, एनी। यहाँ नॉट लगाएंगे, ठीक है, नो नहीं लगाएंगे। मेरे पास कई कोट नहीं है तो आई हैव नॉट, कई की क्या होती मैनी, और कोट की क्या होती कोट्स। आई हैव नॉट मैनी कोट्स। उसके पास कई, उसके पास 4 गाय थी, 4, तो उसके क्या होती ही। अब कहाँ है, पास्ट में, तो पास्ट के लिए क्या आएगा, हैड। ही हैड नॉट, 4 की क्या होगी 4, ही हैज नॉट 4 गाय क्या होती काउज, ही हैड नॉट 4 काउज। इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं, देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या आया, क्या आया हो, क्या आया हो, तो अंग्रेजी बनाने से पहले हैज एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए हैव, तथा पास्ट में हैड लगाते हैं, फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म आदि लिखेंगे। जैसे क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं, तो तुम्हारी कितनी बहन है, एक, एक के लिए क्या आएगा, प्रेजेंट में हैज। ये तो प्रेजेंट में तो कोई कंफ्यूजन है, प्रेजेंट पास्ट में यानी है, हो, हूं जो आता है वो किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। था, तीते आएगा, वो पास्ट के लिए आएगा। क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें, हैज, तुम्हारी बहन की आई योर सिस्टर, हैज योर सिस्टर, बहुत सी क्या होती मैनी बुक्स, हैज योर सिस्टर मैनी बुक्स। आगे देखिए, क्या राम के पास बांसुरी थी, तो क्या पहले आ रहा है, इसलिए पास्ट की बात है, तो सबसे पहले क्या, हैड राम ए फ्लूट, बांसुरी क्या होती फ्लूट, FLUT फ्लूट, हैड राम अ फ्लूट। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो अंग्रेजी बनाने से पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हैज, हैव या हैड तथा फिर कर्ता आदि लगाते हैं। नहीं समझ में आया आपके में, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं, तो क्यों है, क्यों का कुछ क्या होता है इंग्लिश, वाई। और सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि तुम, आप 7 पुस्तकें क्यों रखते हैं, है ना, एक ही बात है। वाई, हैव आएगा बहुवचन के लिए, हैव यू, साथ ही क्या होती है 7 किताबों की बुक्स, वाई हैव यू 7 बुक्स, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए
तुम्हारे पास जेब में क्या था, तो क्या आप प्रारंभ में नहीं आ रहा है, अब क्या कहाँ आ रहा है आपका, बीच में आ रहा है। तो क्या की अब अंग्रेजी हम लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वॉट। वॉट। और पास्ट में तो क्या आएगा, हैड। तुम्हारे पास जेब में क्या था, या तुम जेब में क्या रखते थे, वॉट हैड यू, वॉट हैड यू इन, तुम्हारे जेब में, इन योर पॉकेट। पॉकेट पीओ। वॉट हैड यू इन योर पॉकेट। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नंबर रूल 3 क्या कह रहा है हमारा, कितना, कितनी, कितने, किसका और किसकी के साथ उनसे संबंधित नाउन यानी संज्ञा भी आती है। इनके संबंधित जो नाउन होगा उसको अंग्रेजी बनाते समय हमें लिखना होगा, है ना। देखिए दर्जी के पास कितने कपड़े हैं, तो दर्जी की कितने कपड़े, हाउ मैनी। गिनने के लिए क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। हाउ मैनी क्लॉथ्स, हाउ मैनी क्लॉथ्स रखते हैं, उस दर्जी के पास कितने कपड़े हैं, या वह दर्जी कितने कपड़े रखता है। तो हाउ मैनी क्लॉथ्स हैज, वह दर्जी क्या होगी, उस दर्जी के लिए, दैट दूरी दिखाने के लिए, दैट टेलर, हाउ मैनी क्लॉथ्स हैज दैट टेलर। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सरला के पास किसका कम्बल है, तो किसका कम्बल ही क्या होगी, हुज। और है नहीं क्या है, था, तो हुज कम्बल क्या होती, ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट। हुज ब्लैंकेट, अब क्या आएगा, हैड, फिर क्या है, सरला, लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। हुज ब्लैंकेट हैड सरला। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा जो भी आपको बताया गया है। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।